मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एफआईआर करो, एफआईआर करो, वसीम रुश्दी पे एफआईआर करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, वसीम रुश्दी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, वसीम रुश्दी को गिरफ्तार करो। वसीम रुश्दी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो मुसलसल वसीम मुर्तद, वसीम जिंदीक और मंदिर के पूजा के बाद जिस मंदिर पर यह बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, लिहाजा उस जगह पर इसने प्रवेश करके और वहाँ के स्वामी ने प्रवेश की आज्ञा दे करके ये पूरे भारत को सूचित कर दिया कि इसका मुस्लिम धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसी के साथ साथ वसीम रिजवी सलमान रुश्दी के सिलसिले की एक कड़ी है जो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि आलमी साजिशों के लिए उसे तैयार किया गया है। आलमी साजिशों में इस वक्त पूरे अरब खाड़ी को अमेरिका और इसराइल घेरे हुए है। रह सह के बर्रे सगीर के उर्दू भाषी जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इस तरह के मुल्क को इसी नफरत की आग में झोंका जा रहा है। अफगानिस्तान में, उसी के साथ साथ बांग्लादेश के अंदर जो अक़लियतों का बहाना बना करके हमारे देश की अक़लियतों को कुचलने की कोशिश की जा रही, उसकी भी सच्चाइयाँ नज़र नहीं आती। लिहाजा ये कमान कहीं और से है और तीर हमें वसीम रिजवी के नाम का दिखाई दे रहा। हालांकि कुछ कमानें भी हमारे भारत पर जाहिर हुई हैं। हमको, हमारी नस्लों को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे देश के संजीदा लोगों को जो इस मातृभूमि के बेटे हैं, इस सरजमीन वतन के लाडले हैं, इस सरजमीन के बारे में सोचना होगा। मसला ये नहीं है कि सिर्फ एक वसीम रुश्दी जैसा मलून सिर्फ इस्लाम पर हमले कर रहा है, बल्कि यहाँ पर बैठे हुए हमारे सारे उलमाए कराम, मुमरा शिया इस्ना शी कब्रिस्तान कमेटी, ऑल इंडिया शिया फेडरेशन, शिया यूथ फेडरेशन और उसी के साथ मुमरा की 22 मातमी अंजुमनें आज यहाँ पर जमा हैं, जो इस बात का इरादा करती हैं कि हम भारत को नफ़रतों की आग में झोंकने का काम नहीं करने देंगे। हम यहाँ की परंपरा, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के अमनो अमान को भी बचाएंगे और अगर इस्लाम पर हमला होता है तो जितने भी फर्जंदाने तौहीद हैं उन्हें ये पता है कि इस्लाम ने ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ाएं मुअय्यन की। ये हम खामोश इसलिए हैं, कोई काम संविधान से अलग हट करके इसलिए नहीं करना चाहते कि हम जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस संविधान की अहमियत क्या है। आज हम सिर्फ इस भारत में संविधान पर यकीन करते हुए रह रहे हैं, हमें कहीं से कोई नज़र नहीं आता। हाँ, ज़मीनों पे चलने वाले सियासत के ऐवानों से हटकर बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी, बहुत सारे ऐसे हमारे आकिल अफराद हैं कि जो धर्मों को दूर रख करके हिंदुस्तान की अमन व अमान को, इसकी शांति को बाकी रखना चाहते हैं। आज सारा हमारा गम गुस्सा उस मलऊन के लिए है जो वसीम रुश्दी। अब आज एक सवाल किया जा सकता है, हमारे बहुत सारे लोग हमारी ही सफ़ों में सवाल करते हैं, ये बार बार जलसे, ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती। वो जहाँ जाता है, जिस मठ में जाता है, जिस मंदिर में जाता है, वहाँ से जब बाहर निकलता है एक नया शोशा छोड़कर, अभी उसने ताज़ा बयान देते हुए उसने कहा कि मैं शियों से अपील करता हूँ कि वो अल्लाह, रसूल और कुरान को न मानते हुए अली को माने, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि उसकी एक कोशिश ये है कि वो ये नफ़रतें फैला सके। यही वजह है कि हमने आज भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ उसके खिलाफ ली है, वहीं पर हमारे मुंबई बंद में ऑल इंडिया रज़ा एकेडमी ने जो बम्बई बंद और मुमरा बंद और महाराष्ट्र के उन तमाम मकामात पर अपील की है जहां पर रज़ा एकेडमी सक्रिय है, उन तमाम जगहों पर, मालेगांव में भी बंद है
औरंगाबाद में भी बंद है, जहाँ जहाँ पर। लिहाजा हमने तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखकर, तमाम इल्ज़ामात को खारिज करके सिर्फ कलमा गो होने की बुनियाद पर इस बात का फैसला लिया है कि सलमान रुश्दी हो के वसीम रुश्दी, ये दोनों किसी एक मसलक के नहीं बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दुश्मन हैं। लिहाजा इन दुश्मनों के साथ हर एक को आना पड़ेगा कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, अगर इसके बाद भी किसी के यहाँ भेदभाव है तो हम उसे मुसलमानों की सफ़ों में नहीं बल्कि उसी वसीम रुश्दी की शप में समझेंगे कि जैसे वो इख्तलाफ डालने के लिए आज आगे बढ़ाया गया है, आज भी हमारे भीतर ऐसे कुछ लोग हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुमरा से लेकर मुंबई तक आज बंद की जो पोजीशन को हमने देखा, उससे ये जाहिर हो गया कि सारे कलमा को एक परचम तले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नीचे आ चुके हैं। इससे वसीम जैसे लोगों का भी खात्मा होगा और देश के अंदर पनपती हुई ऐसी जहनीत का भी खात्मा होगा कि जो धर्मों के नाम पर सियासत और सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जिनके नज़दीक न जानों की कोई कीमत है, न ईमानों की कोई कीमत है, न मंदिरों मस्जिदों और चर्चों की कोई कीमत है, न गुरुद्वारों की कोई कीमत है, उन्हें सिर्फ सत्ता की कीमत है। और जब तक हमारे अंदर दम में दम है, हम तो आज वसीम रुश्दी के खिलाफ खड़े हुए हैं ये बताने के लिए कि हमने वो पत्थर अपने हाथ में ले लिया है जो दूसरी तरफ से हमारी तरफ फेंका गया है। हम उन खैमों पे नज़र कर रहे हैं। अगर सारे मिलकर वसीम जैसा पत्थर इधर चलाएंगे तो हम वसीम जैसा पत्थर हर एक की तरफ वापस करेंगे, और वापस करने में हम देश के संविधान को साथ भी रखेंगे और इस कार्रवाई को हम रुकने नहीं देंगे जब तक कि ये फैसला कुल मरहले में नहीं पहुंच जाती। ये हमारा सिलसिला होता रहेगा। हमारी मुज्तमे उलमा खुतबा ने ये फैसला लिया है कि आने वाला साल 2022, उस 2022 के पूरे साल को मारिफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साल करार देंगे, और उसमें इस बात की कोशिश की जाएगी कि कहीं पर जहां जलसे जुलूस हो, हर जगह पर मारिफत रसूल की बात हो। हत्ता कि अगर कहीं निकाह भी हो रहा हो तो निकाह से पहले पहले मारिफत रसूल की बात की जाए, फिर निकाह हर जगह पर, ताकि हमारे ये बच्चे कुरान, रसूल, अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा, अज़मत उम्महातुल मोमिनीन, जो भी कुरान और हदीस ने बयान की है, उसकी रोशनी में उसके एहतराम को बाकी रखना पड़ेगा। और ये इत्तेहाद बाकी रखने के लिए हर एक के जज्बे का ख्याल करना पड़ेगा। मैं आज सारे उलमाए किराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना नजमुल हसन साहब, इमाम जमात महफिल मुहिब्बान हुसैन मुमरा, इसी तरह हमारे साथ मौलाना हिंदुस्तान के मारूफ ज़ाकिर मौलाना सैयद अकमल काज़मी साहब, मौलाना सैयद अज़ादार हुसैन सज्जादी साहब, इसी तरह हमारे मौलाना जो रशीद कंपाउंड में खिदमत अंजाम दे रहे हैं मौलाना नज़ीर आब्दी साहब, इसी के साथ साथ मुमरा कमेटी के सदर, कब्रस्तान कमेटी के सदर, उसके अहदेदारान मौलाना हकीम शुजा साहब, इसी तरह कौम व मिल्लत और अंजुमनों के तमाम जिम्मेदारान यहाँ पर हाजिर हैं और ये ऐलान करते हुए सारे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि इत्तेहाद उम्मत इस वक्त सबसे आगे है, क्योंकि इत्तेहाद उम्मत ही ऐसी साजिशों को कुचल सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं जैसे मौलाना ने फरमाया, मैं इनकी तायद करता हूँ, और इसी तरह से मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग सब एक होके, मुत्तहिद होके, शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाँ पे सब मिल के एक हो जाए और इस ऐसे कुत्ते कमीने जलील की जो ऐसा भौंक रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब हुकूमत ज़रा से कोई जानवर अगर पागल हो जाता है और किसी को काटने लगता है, कुत्ता ही समझो, तो उसको फ़ौरन गोली मारने का हुक्म देती है। ऐसे बड़ा कुत्ता जो इंसानियत को काट रहा है, पूरी इंसानियत में झगड़े करवा रहा है, आपस में लड़ाने की बातें कर रहा है और रसूलुल्लाह के खिलाफ ऐसी खुल्लम खुल्ला बातें कर रहा है जिससे नफरत फैल रही है आपस में। क्यों ऐसे आदमी को छोड़ कर रखा है, खुला रखा है कि उसको कोई FIR नहीं हो रही है, इसको के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के मुखल्लिद हैं, उनकी तकलीद में हैं। हमने उनके नायब से भी कोशिश करी है बात करने की, वो बात कर रहे हैं सिस्तानी साहब से, जैसा उनका हुक्म आएगा वैसा हम लोग उनके पीछे पीछे हैं, उलमाओं के पीछे पीछे हैं। जो हमारे उलमा आगे आएंगे, जो बोलेंगे, हम उनके पीछे पीछे हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन हम सब एक होके इसके लिए FIR करेंगे, जो हमसे हो सक रहा है वो कोशिश करेंगे। मैंने एक बयान दिया था कि जो उस कुत्ते के मुंह पे, वसीम रुश्दी के मुंह पे कालक पोतेगा
या उसके मुंह पर थूकेगा या उसको जूता मारेगा, उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा। आज भी मैं उस बयान पर कायम हूँ। जो उस कुत्ते के मुंह पे कालक पोतेगा, थूकेगा या चप्पल मारेगा, मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक है भाई। आप अपना तारुफ दे दीजिए। मैं सैयद शहनशाह हुसैन आबदी नौगामी शिया